हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि थिंकरप्रेन्योर की वेबसाइट में लॉगिन कैसे करें और आपको अपना असाइनमेंट किस प्रकार से सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपकी ईमेल आईडी ये वो आईडी है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज की थी। उसके बाद अपन आप पासवर्ड एंटर कीजिए। देन आपको कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन करना है। अगर आपने टीम रजिस्ट्रेशन किया है तो आपकी टीम के सभी मेंबर के लिए एक ही ईमेल आईडी यूज होने वाली है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज की थी। जब आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। तो अब आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होम। अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो ये आपका होम डिफॉल्ट पेज है। आप अगेन इसी पे आ जाएंगे। अबाउट एटीएल की मीन्स एटीएल क्या है। डिजिटल स्किल्स, डिजिटल स्किल्स में आप ये सीखेंगे कि किस तरह आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अलग अलग तरह की आप डिजिटल स्किल्स सीखने वाले हैं। वीकली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल में आपको अलग अलग तरह की स्किल्स मिलेंगी जो आपको वीक वाइज सीखने के बाद असाइनमेंट उनका सबमिट करना है। देन केस स्टडी, क्यूआर कोड, एनिमेशन, रोबोटिक्स के बारे में आप सीख सकते हैं। नो योर मेंटर, अगर आप नो योर मेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके मेंटर की डिटेल्स आ जाएंगी। आपके मेंटर का नेम, फोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ सारी शो होने वाले। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको असाइनमेंट किस प्रकार से सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपको डिजिटल स्किल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिजिटल स्किल्स पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अलग अलग लेवल की स्किल्स मिलेगी। इजी, इसके बाद इंटरमीडिएट, देन एडवांस लेवल। आप जिस भी लेवल की स्किल्स सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट वन स्किल मस्ट सीखनी है और उसको सीखने के बाद आपको उसका असाइनमेंट समय पर सबमिट करना है। असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है 5 जून। आपको 5 जून तक अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना है। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हम यहाँ से कोई भी एक रैंडम स्किल अडॉप्ट कर लेते हैं। चलिए हम इसी को देखते हैं कि किस तरह से हमें असाइनमेंट सबमिट करना है। तो हम क्रिएट अ प्रेजेंटेशन का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही आप क्रिएट अ प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक यहाँ पर न्यू वेब पेज ओपन हो गया है। अब आपको इस वेब पेज में बताया गया है कि आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए राइट स्टेप क्या है। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि आप प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करें। लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है। असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आप अपना क्विज सबमिट कर दीजिए। अगर हम टेक अ क्विज पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू वेब पेज ओपन हो गया है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम रैंडम कोई भी क्लिक कर लेते हैं। जो भी आपको आंसर राइट लगे आप उसे सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके मार्क्स शो हो जाएंगे कि आपको इस क्विज में कितने मार्क्स मिले हैं। अब हम देखते हैं कि हमें असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है। तो अगेन हम बैक चलते हैं। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जो भी आप स्किल सीख रहे हैं उसके लास्ट पेज पर आपको यहाँ पर सबमिट योर असाइनमेंट का लिंक शो होने वाला है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट योर असाइनमेंट पर क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपके सामने असाइनमेंट का पेज ओपन हो गया है। असाइनमेंट सबमिट करते वक्त आपको सबसे पहले सैंपल डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है। सैंपल डॉक्यूमेंट डाउनलोड होने के बाद अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। सैंपल डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है स्किल नेम। तो यहाँ पर हम स्किल सीख रहे हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर हम स्किल का नेम लिख देंगे। तो अब आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है आपका असाइनमेंट की आपने जो असाइनमेंट बनाया वो किसके रिगार्डिंग है। और आप जब असाइनमेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसकी जो वर्ड की लेंथ है वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन आपके सेकंड क्वेश्चन है डिड यू फेस एनी चैलेंज, क्या आपने कोई चैलेंज फेस किया। अगर किया तो आपने उसका समाधान कैसे किया, ये आपको इस आंसर में यहाँ पर लिखना है। देन तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब आप ये स्किल सीख रहे थे आपको ये स्किल किस तरह से इंजॉयबल लगी। यहाँ पर आप अपना आंसर सुटेबल दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अगर आपके पास आपके असाइनमेंट की फोटो या पिक्चर है तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे
ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आपके पास आपके असाइनमेंट का कोई लिंक है तो आप इसे अटैच कर दीजिए। जब आप ये सारा फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको इस फॉर्म को एज अ पीडीएफ सेव करना है। पीडीएफ सेव करने के बाद आपको अगेन थिंकरप्रेन्योर की वेबसाइट पर जाना है। तो चलिए फिर अगेन हम थिंकरप्रेन्योर की वेबसाइट पर चलते हैं। सैंपल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके हमने फॉर्म फिल कर दिया है और उसे हमने पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद अब अगर आपके पास अगेन यहाँ पर कोई लिंक है आपके असाइनमेंट का तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, गूगल फॉर्म बनाया है, कोई गेम बनाई है तो आप यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट को कर सकते हैं। देन आपको कोई रिमार्क लिखना है, अगर आप अपने जो आपके मेंटर है आप उसको कोई रिमार्क देना चाहते हैं कि ये आपको इंजॉयबल लगी, जो भी आप इसके बारे में बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आप इसे अगेन रिवर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले से आप अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट को चेक कीजिए कि जो आपने सैंपल डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है कि आपने उसमें अच्छे से सारी डिटेल फिल कर दी है, फोटो आपने ऐड कर दी है और आपने यूआरएल भी ऐड कर दिया है। उसके बाद आप उसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।